लैंगुएज कदे भी बैरियर नहीं होना चाहिए थोड़ी लर्निंग दे विच। इत्थे लर्निंग मेरा मतलब हैगा इंग्लिश लर्निंग, ते लैंगुएज बैरियर दा मतलब हैगा इंग्लिश एज अ लैंगुएज। समटाइम्स आई फील इट डिफिकल्ट हैगा कि आप अंग्रेजी लैंगुएज सीखिए थ्रू इंग्लिश बुक्स ते एक अंग्रेजी टीचर तो जो कि अंग्रेजी बोल के सुनो अंग्रेजी पढ़ा रहा है। सो ये सारे प्रॉब्लम्स नूं ध्यान च रखते हुए मैं एक सीरीज स्टार्ट करी हैगी है दैट इज अंग्रेजी सीखो पंजाबी विच, ते अज मैं उसका लैक्चर 3 लैके हाजिर होया है। वैल यूट्यूब उत्ते तुहानूं होर भी काफ़ी टीचर्स मिल जाएंगे जो तुहानूं अंग्रेजी सिखा रहे हैं पंजाबी दे विच। आई हाईली रैकमेंड कि उन्होंने सारिਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ सबसक्राइब करो, उन्होंने सारिਆਂ ਦੇ वीडियोज़ देखो। मैं नहीं कह रहा कि मैंने कल्ले नूं ही फॉलो करो तो मैंने कल्ले नूं ही रैकमेंड करो। इंटरनेट ते पढ़न का यही मज़ा हैगा कि आपां नूं किसी एक टीचर के पिछे लग के नहीं रहना पैंदा, आपां डिफरेंट टीचर्स नूं फॉलो कर सकते हैं। सो आई हाईली रैकमेंड कि उन्होंने सारिਆਂ ਦੇ वीडियोज़ सुनो, उन्होंने मोटिवेट करो होर वीडियोज़ पाउण दे लई। ते जे तुहानूं लगदा कि मेरी वीडियोज़ यूजफुल हैगियां ने ते तुहानूं कुछ अच्छा पढ़न नूं मिल रहा है तो प्लीज़ मेरा चैनल सबसक्राइब करो तो वीडियो लाइक तो शेयर करो। हाँ जी, ये लैक्चर स्पैशली मैं रंधावा जी को डेडिकेट करना चाहूँगा जिन्होंने मैनू मेरे WhatsApp नंबर उत्ते इस अगला लैक्चर पाने के लिए रिक्वेस्ट कर रहे थे। सो दिस लैक्चर इज़ फॉर यू मिस्टर रंधावा। सो लेट अस डिस्कस आवर टुडेज लैक्चर। सो क्लास 1 और 2 दे विच मैं की डिस्कस करें। क्लास 1 थोड़ा लैक्चर लंबा हो गया, इसलिए जो पहला लैक्चर से वो घट्टो घट्ट अद्धे पौने घंटे का लैक्चर है वो एक्चुअली मैं इन्होंने 2 लैक्चर डिवाइड करना है। फ्यूचर में मैं स्प्लिट कर दूंगा 2 लैक्चर्स के विच, इसलिए उन्होंने मैं क्लास 1 ते क्लास 2 कह रहा हूँ। दिस इज टुडे इज अवर क्लास 3। सो क्लास 1 और 2 दे विच आपां की डिस्कस करें, वो आपां एडजेक्टिव डिस्कस करें कि एडजेक्टिव की डेफिनेशन की हुंदी हैगी है ते एडजेक्टिव एक सेंटेंस विच एडजेक्टिव नूं किथे-किथे रखिया जांदा है। ते फिर ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਿਆ ਸੀ ਨਾउन ਤੇ प्रोनाउन ਬਾਰੇ, ਤੇ ਇਹ ਦੋਨੇ ਲਗਭਗ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਕੰਸੀਡਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਕਿ प्रोनाउन ਕੋਈ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਨਾउन ਕੋਈ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਦੋਨੇ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬਸ ਡਿਸਕਸ ਕਰੇ ਸੀ ਤੇ ਵਰਬ ਡਿਸਕਸ ਕਰੇ ਸੀ। ਸੋ ਥੀਸ ਆਰ ਦ 4 ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ 4 ਫੈਕਟਰਸ ਜੋ ਆਪਾਂ ਲੈਕਚਰ 1 और 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰੀਆਂ ਐਡਵਰਬ, ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨ, डिटरमिन ते लिंकिंग वर्ड्स, ये चीज़ा मैं हाले भी डिस्कस नहीं करूँगा, इन्होंने मैं टेंसेस तो बाद जाके डिस्कस करूँगा। पर मैं रेकमेंड करूँगा कि तुसी सोनू पता होवे तुसी वर्ड नूं पछाण सको कि ये वर्ड की एडवर्ब है तो तुसी गूगल उत्ते सर्च कर सकते हो लिस्ट ऑफ कॉमन एडवर्ब्स। जे तुहानूं नहीं मिलता तो मैं नीचे कॉमेंट बॉक्स दे विच उहदा लिंक पा दूंगा जां उहदी PDF फाइल का मैं लिंक अपने डिस्क्रिप्शन दे विच पा दूंगा। तो तुसी आपां सिर्फ एडवर्ब ਦੀ थोड़ी जी डेफिनेशन ਨੂੰ समझ लिए तो आप आइडेंटिफाई करना सीख लिए कि ये जो वर्ड हैगा वो एडवर्ब है। जिवें ऑफन या ऑलवेज ये किने एडवर्ब ने तुहानूं थोड़ा पता होवे कि यार इहनूं एडवर्ब कहंदे हैगे। प्रैपोजिशन सिमिलरली प्रैपोजिशन की हुंदी है, कदों लगदी है, हाले मैं कोई डिस्कशन नहीं कर रहा। सिर्फ इन्ना क तुसीं अपने आप नूं ट्रेन करना हैगा कि तुहानूं पता होवे कि टू नूं प्रैपोजिशन कहंदे ने, ऑफ नूं प्रैपोजिशन कहंदे ने, ते इस तरह जिन्नियां भी प्रैपोजिशन होर हैगे ने ऑन, इन, एट, ये सारे कि प्रैपोजिशन ने। लिस्ट ऑफ प्रैपोजिशन तुहाडे अखां मूहरे होनी चाहिदी हैगी। ते नैक्सट इज डिटरमिन। डिटरमिन जिहड़ा ए एन दा ये तिन्ने वर्ड नूं डिटरमाइन कहंदे ने, आर्टिकल्स भी बोल दिंदे हैगे। काफ़ी कन्फ्यूजिंग चीज़ हैगी, इहनूं भी हाले मैं बैक बर्नर ते रख रहा हैगा, लेटर ऑन डिस्कस करांगे। लिंकिंग वर्ड्स भी आपां काफ़ी पिछे जाके डिस्कस करांगे टेंसेस डिस्कस करन तो बाद। हाँ जी, हुण आपां गल करदे हां सेंटेंस स्ट्रक्चर की। सो सेंटेंस स्ट्रक्चर मीनस कि इंग्लिश दे विच जिहड़ा आपां एक सेंटेंस बोलदे हां, एक वाक लिखदे हैगे हां, ਉਹਦੀ ਕੀ स्ट्रक्चर हो सकती है, किहड़े मेन पैरामीटर्स ने ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ हो सकते हैं ਤੇ ਕਿਹੜੀ ऐसी चीज़ हैगी ਜਿਹਦੇ बिना एक कंप्लीट सेंटेंस इंग्लिश ਵਿੱਚ नहीं लिखा जा सकता। सो आई होप कि तुसीं पेन ते पेपर लैके रेडी होंगे। जे नहीं रेडी हैगे तो वीडियो ਨੂੰ पॉज करो, फटाफट ਤੇ ਪੈਨ ਤੇ ਪੇਪਰ ਲੱਭ ਲਓ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਕਰ ਸਕੋ। ਸੋ these are the possible sentence structures। ਇੱਕ ਵਰਬ ਵੀ ਇੱਕ ਸੈਂਟੈਂਸ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵਰਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਲੇਟਰ ਔਨ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਜੋ ਸੈਕਿੰਡ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੈਗੇ ਸਬਜੈਕਟ ਪਲੱਸ ਵਰਬ, ਕਿ ਵਰਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ सेंटेंस बना देंगे है। फिर
ਜਿਹੜੀ ਤੀਜੀ ਪੋਸੀਬਲ ਸੈਂਟੈਂਸ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਸਬਜੈਕਟ ਪਲੱਸ ਵਰਬ ਪਲੱਸ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ। ਇਹ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਵਰਡ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨਵਾਂ ਹੋਊਗਾ। ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗ੍ਰਾਮਰ ਦੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਵਰਡ ਕੱਟੇ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ। ਸੋ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਤੇ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈਗਾ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਲੇਟਰ ਔਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦਾ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਸਬਜੈਕਟ ਪਲੱਸ ਵਰਬ ਪਲੱਸ ਆਬਜੈਕਟ। ਇਹ ਬੁੱਕਸ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਬਜੈਕਟ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਆਬਜੈਕਟ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ। ਵੈਸੇ ਆਬਜੈਕਟ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ। ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਅੱਛੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਆਬਜੈਕਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਆਬਜੈਕਟ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਸਬਜੈਕਟ ਪਲੱਸ ਵਰਬ ਪਲੱਸ ਐਡਵਰਬੀਅਲ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਆਪਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਾਈਪ ਹੈਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੋ ਮੇਨ ਬਚੀਆਂ ਵਰਬ ਸਬਜੈਕਟ ਪਲੱਸ ਵਰਬ ਸਬਜੈਕਟ ਪਲੱਸ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵਨ ਬਾਏ ਵਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟੈਂਸ ਸਟਰਕਚਰ ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੀ ਸੀ ਵਰਬ। ਇਕੱਲੀ ਵਰਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸੈਂਟੈਂਸ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਨ ਟੌਪਿਕ ਹੈਗਾ ਹਾਊ ਟੂ ਬਿਲਡ ਅ ਸਿੰਪਲ ਸੈਂਟੈਂਸ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਸੈਂਟੈਂਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ। ਐਵਰੀ ਸੈਂਟੈਂਸ ਨੀਡਸ ਅ ਵਰਬ। ਵਰਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੈਂਟੈਂਸ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਈ ਆਈ ਹਾਈਲੀ ਰეკਮੈਂਡ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਵੀਕ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਮਨ ਵਰਬ ਨੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਰਨ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰੋ। ਗੂਗਲ ਤੋਂ ਸਰਚ ਕਰ ਲਓ ਕਾਮਨ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਰਬਸ 100 ਜਾਂ 1000 ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਸਟ 1000 ਕਾਮਨ ਵਰਬਸ ਇਨ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਉਹ ਲਿਸਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰੋ। ਸੋ ਵਰਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੈਂਟੈਂਸ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਰਨ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲੀਟ ਸੈਂਟੈਂਸ। ਰਨ, ਲੀਵ ਮਤਲਬ ਛੱਡ ਦੋ, ਰਨ ਹੁੰਦਾ ਭੱਜੋ, ਵਰਕ ਮਤਲਬ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਇਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੈਗਾ ਰਨ, ਲੀਵ ਐਂਡ ਵਰਕ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਰਬ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਦਆਊਟ ਸਬਜੈਕਟ ਵਿਦਆਊਟ ਆਬਜੈਕਟ ਇੱਕ ਵਰਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੈਂਟੈਂਸ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਸੈਕਿੰਡ ਸੈਂਟੈਂਸ ਸਟਰਕਚਰ ਸੀ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਸਬਜੈਕਟ ਪਲੱਸ ਵਰਬ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਰਬ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਸਬਜੈਕਟ ਐਡ ਕਰ ਦੂੰਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਟਰਕਚਰ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ। ਹੁਣ ਸਬਜੈਕਟ ਕੀ ਆ? ਵੈਸੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗ੍ਰਾਮਰ ਦੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੂਗਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਮਰ ਦੀਆਂ ਬੁੱਕਸ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਰਤਾ, ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਸਬਜੈਕਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਠੀਕ ਆ। ਨਹੀਂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਤੁਹਾਡੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਤਾ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਕੀ ਕਰਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪਰ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਸਬਜੈਕਟ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਨਾਊਨ ਸਬਜੈਕਟ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਨਾਊਨ ਸਬਜੈਕਟ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਖੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਯੂ, ਸੀ ਤੇ ਦੇ, ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਪ੍ਰੋਨਾਊਨ ਨੇ। ਐਸੇ ਯੂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਾਮ ਪਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਪਾਦਾ ਐਨਮ ਲੈਫਟ, ਤਾਂ ਐਨਮ ਕੀ ਆ? ਨਾਊਨ ਆ। ਸ਼ੀ ਕੀ ਆ? ਪ੍ਰੋਨਾਊਨ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਸਬਜੈਕਟ ਆ ਉਹ ਨਾਊਨ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪ੍ਰੋਨਾਊਨ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੋ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਗੌਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਸਬਜੈਕਟ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਹਲੇ ਮੈਂ ਜੋ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਂਟੈਂਸਸ ਦਊਂਗਾ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੇ ਲਈ, ਜਦ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਟੈਂਸਸ ਸਿੱਖਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੇਰੇ ਸਬਜੈਕਟ ਹੋਣਗੇ ਆਈਦਰ ਨਾਊਨ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਨਾਊਨ ਹੋਊਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਂ ਸਬਜੈਕਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਊਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਸਬਜੈਕਟ ਜਾਂ ਨਾਊਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਨਾਊਨ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਮੈंने ਵਰਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਜੈਕਟ ਐਡ ਕਰਿਆ, ਮਤਲਬ ਜਾਂ ਨਾਊਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਨਾਊਨ ਐਡ ਕਰਿਆ, ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਨਵੀਂ ਸੈਂਟੈਂਸ ਸਟਰਕਚਰ ਬਣ ਗਈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਸਬਜੈਕਟ ਪਲੱਸ ਵਰਬ। ਉਰੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਰਨ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਯੂ ਰਨ, ਗੱਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਲੀਵ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਤਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸ਼ੀ ਲੈਫਟ ਕੀ ਹੈ? ਸੈਕਿੰਡ ਫਾਰਮ ਹੈ ਲੀਵ ਦੀ। ਫਿਰ ਵਰਕ ਦੇ ਆਰ ਵਰਕਿੰਗ, ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਮੈंने ਇਹ ਐਡ ਕਰਿਆ ਸਬਜੈਕਟ ਆਈਦਰ ਨਾਊਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਨਾਊਨ। ਕਲੀਅਰ? ਆਲਰਾਈਟ। ਜਿਹੜੀ ਸਬਜੈਕਟ ਪਲੱਸ ਵਰਬ ਸੈਂਟੈਂਸ ਸਟਰਕਚਰ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵੀ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ ਧਿਆਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਬਿਨਾਂ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੀ ਮੀਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਸੈਂਟੈਂਸ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਸਬਜੈਕਟ ਪਲੱਸ ਵਰਬ ਪਲੱਸ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ। ਜਿਹੜੀ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ ਇਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨੈਸੈਸਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ
यानी कि सेंटेंस का मीनिंग बन सकता है। पर जो कंप्लीमेंट है वो ऐसी इन्फॉर्मेशन आ जिहदे बिना सेंटेंस का मीनिंग क्लीयर नहीं हो सकता। कंप्लीमेंट बारे आप लेटर ऑन गल करते हैं, पहला एडिशनल इन्फॉर्मेशन बारे समझो। जिवें जो पहला सेंटेंस सी दैट इज दे रन अपने आप च एक कंप्लीट सेंटेंस है, वो भजदे हन, दे रन वो भजदे हन। ठीक है, मान लो मॉर्निंग वॉक की गल कर रहे हैं या भजन की गल करते हैं, डेली मॉर्निंग वॉक नहीं जाते हैं, मैं नहीं गल कर रहा, दे रन वो भजदे हन। ये अपने आप बहुत अच्छा सेंटेंस है, पर मैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन पा सकता कि वो कितने भजदे हैं। दे रन इन द पार्क, ये मेरी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। इस तो बिना भी सेंटेंस कंप्लीट हो रही थी, पर मैं एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे दी। मैं होर भी दे सकता, दे रन एवरी डे, वो हर रोज भजदे हैं। दे रन एवरी डे, इवन मैं दोनों कंबाइन भी कर सकता, दे रन इन द पार्क एवरी डे। एडिशनल इन्फॉर्मेशन उत्ते एक होर एडिशनल इन्फॉर्मेशन आ गई। होर मैं की पा सकता, दे रन स्लोली, वो हौली हौली भजदे हैं, दे रन स्लोली। सो जो मैं अंडरलाइन कराया ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन हैगी आ, दिस इज नॉट अ कंप्लीमेंट। मैं बार बार कह रहा, कंप्लीमेंट एक डिफरेंट चीज़ है, जो अगे पढ़ांगे तुहानूं समझ आ जाना। तो ये एक सब्जैक्ट प्लस वर्ब डिपेंड कर रहा है कि मैं की एडिशनल इन्फॉर्मेशन देना चाहना है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन थोड़ी हेल्प कर रही है थोड़ी गल नूं अच्छे वे दे विच कहण दे लई, पर एडिशनल इन्फॉर्मेशन जस्ट एडिशनल इन्फॉर्मेशन आ, वो तो बिना भी जो सेंटेंस आ कंप्लीट हो सकता है। सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट सब्जेक्ट वर्ब प्लस कंप्लीमेंट। हाँ जी, जी थर्ड सेंटेंस स्ट्रक्चर है दैट इज सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस कंप्लीमेंट। सो पहला आप डिस्कस करें सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एडिशनल इन्फॉर्मेशन। जी कंप्लीमेंट होगा वो कोई भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, वो बहुत ही नेसेसरी इन्फॉर्मेशन होगी, वो बिना सेंटेंस का मीनिंग नहीं कंप्लीट हो सकता। कंप्लीमेंट दिस इज नॉट जस्ट एन एडिशनल इन्फॉर्मेशन, बहुत ही जरूरी इन्फॉर्मेशन होगी। हुण तुसीं सेंटेंस नूं देखो, दे लाइक हुण तुसीं पंजाबी बना के देखो, वो पसंद, दे लाइक वो पसंद, की पसंद करते हैं ये तो पता नहीं। दैट मीनस ये सेंटेंस नूं जरूरत आ कंप्लीमेंट दी, एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन की जरूरत आ जिहड़ी इन्फॉर्मेशन बिना इस सेंटेंस का की मीनिंग पूरा नहीं हो सकता। दैट मीनस वी नीड समथिंग हियर, सो दिस इज कॉल्ड कंप्लीमेंट। जिवें आपां कहदे सी दे रन दे विच एडिशनल इन्फॉर्मेशन की जरूरत नहीं सी, वो अपने आप च कंप्लीट सेंटेंस सी। दे लाइक इत्थे मैनूं एडिशनल इन्फॉर्मेशन की जरूरत आ। हुण तुसीं कहोगे कि मैनूं किवें पता लगूगा कि हुण मैनूं एडिशनल इन्फॉर्मेशन की जरूरत आ, हुण मैनूं नहीं हैगी। ये थोड़ा डिपेंड कर रहा है तुहाडे वर्ब उत्ते। सो नूं वर्ब देखने पैणगीਆਂ कि किहड़ी-किहड़ियां वर्ब हैगीਆਂ ने जिन्हां नूं कंप्लीमेंट की जरूरत हुंदी है, किहड़े-किहड़े वर्ब हैगे जिन्हां नूं कंप्लीमेंट की जरूरत नहीं हुंदी। जिवें रन एक ऐसा वर्ब है जिन्हों कंप्लीमेंट की जरूरत नहीं हैगी, लाइक एक ऐसा वर्ब हैगा जिन्हों कंप्लीमेंट की जरूरत हैगी है। जे तुहानूं कोई भी होर कंप्लीमेंट इस तरह का वर्ब आउंदा हैगा जिन्हों कंप्लीमेंट की जरूरत आ, तो तुसीं खिचला करके कमेंट बॉक्स दे विच मैनूं लिख के दसो। वैसे तो पंजाबियों नूं क्लैप करवाना, ताड़ियां मरवाउणियां ते कमेंट कराउणा ऑलमोस्ट इंपॉसिबल है। फिर भी दे लाइक, जिवें एक मैं तुहानूं होर दस देना, दे वांट वो चाहते हैं, की चाहते हैं ये नहीं पता है। दे वांट मैनूं वांट भी एक ऐसा वर्ब हैगा जिन्होंने एडिशनल इन्फॉर्मेशन की जरूरत है, जिन्होंने कंप्लीमेंट की जरूरत है। ठीक है जी, सो वर्ब डिसाइड करोगे कि कंप्लीमेंट की जरूरत हैगी है या फिर नहीं हैगी है। हुण जो नैक्सट गल हैगी है कि कंप्लीमेंट की हो सकता हैगा, किहड़ी-किहड़ी चीज़ां ने, किहड़े-किहड़े नाउन एडजेक्टिव वर्ब की किहड़े-किहड़े ग्रामेटिकल ग्रामर के कॉन्सैप्ट हैगे आ जिहड़े तुहाडे कंप्लीमेंट हो सकते हैगे। हाँ जी, जिहड़ा कंप्लीमेंट आ वो नाउन हो सकता, एडजेक्टिव हो सकता, एडवर्ब हो सकता, प्रपोजिशन हो सकता। इन्हां चारों विचों कोई भी हो सकता, जिन्नी कि मेरी नॉलेज में भी कोई होर भी होवे, पर जो मैं देखे हैगे या पढ़े हैगे वो नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब या प्रपोजिशन हो सकता। दैट मीन जिहड़े अपने मॉडिफाइड सेंटेंस स्ट्रक्चर ने वो ऐसे भी हो सकते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस नाउन, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एडजेक्टिव, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एडवर्ब, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस प्रपोजिशन। तो ये भी सेंटेंस स्ट्रक्चर पॉसिबल हो सकते हैं। तो हम मैं तुहानूं एग्जांपल देना है कि किवें इस स्ट्रक्चर एक सेंटेंस बना के तुहानूं एग्जांपल देना है, फिर तुहानूं थोड़ा जिहा होर आइडिया हो जाना। उस तो बाद फिर आप थोड़ी एक्सरसाइज करते हैं। हाँ जी, दीज आर द एग्जांपल सेंटेंसेस, सब्जेक्ट वर्ब ते कंप्लीमेंट दा
एनम लाइक्स इत्थे यानी कि कंप्लीमेंट मिस सी इन्फॉर्मेशन मिस सी वो इन्हां चों कोई भी हो सकती है जिवें आपां पुट अप करी एनम लाइक्स एप्पल बाय द वे एनम इज माय डॉटर हर नेम इज एनम सो एनम लाइक्स एप्पल द एप्पल की है नाउन एप्पल की है एप्पल्स की ने नाउन फिर एनम लाइक्स टू ईट एप्पल हुण टू की है प्रपोजिशन प्रपोजिशन जो आप गल कर रहे थे नाउन हो सकता प्रपोजिशन हो सकता एप्पल एनम लाइक्स टू ईट एप्पल्स फिर अगे गल करते हैं एनम इज अ गर्ल एनम इज अ गर्ल हुण इज की है वर्ब जो अपनी मेन वर्ब मिस हो तो हेल्पिंग वर्ब की बन जाता मेन वर्ब बन जाता ते इज की है इज भी कैसा यानी कि वर्ब हैगा जिन्होंने कंप्लीमेंट की जरूरत पैंदी हुण जे मैं इत्थे गल खत्म करदा एनम इज अगे इंफॉर्मेशन चाहिए सो एनम इज अ गर्ल अगेन यह नाउन आ गया कंप्लीमेंट इज नु कंप्लीमेंट चाहिए सी फिर एनम इज ब्यूटीफुल एनम इज ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल की हुंदा एडजेक्टिव हुंदा सो एनम इज ब्यूटीफुल तो ब्यूटीफुल की है एडजेक्टिव है क्लियर सो एडजेक्टिव आ गया प्रपोजिशन आ गया एडवर्ब बच गया सो एनम दे सेंटेंस दे विच मैंने एडवर्ब कोई और नहीं सी लिया इस करके मैंने एक नवा सेंटेंस बनाया देयर हाउस इज नियर बाय की है एडवर्ब है नियर बाय की एडवर्ब सो दिस इज हाउ कि ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਇਟ ਆਲ ਡਿਪੈਂਡਸ ਔਨ ਦਾ ਵਰਬ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਚਲੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਹੋਪਫੁਲੀ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਰਨ ਕਰਿਆ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਰਨ ਕਰਿਆ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੀ ਸੋ ਹੇਅਰ ਇਜ਼ ਯੂਰ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ एक्सरसाइज की हैगी है कि मैं ਜਿਹੜੇ वर्ड्स ਹੈਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ वर्ड ਆਰਡਰ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਹੈਗਾ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਇਜ਼ ਹਰਵਿੰਦਰ ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਕੇ ਲਿਖਣਾ ਜਿਵੇਂ ਫॉर एग्जांपल ਬਣੂਗਾ ਹਰਵਿੰਦਰ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ ਹਰਵਿੰਦਰ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਸਟਰਕਚਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰੋ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਸੈਂਟੈਂਸ ਸਟਰਕਚਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸੈਂਟੈਂਸ ਸਟਰਕਚਰ 3 ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ हरविंदर सब्जेक्ट इज वर्ब ते वेरी नाइस कंप्लीमेंट है क्योंकि इस के आगे मैं गल खत्म करना तो मेरा जो यानी कि सेंटेंस स्ट्रक्चर है कंप्लीट नहीं हो रही तो यह सेंटेंस स्ट्रक्चर 3 दे विच फॉल कर रहा है ठीक है फाइन सो अगे गल करते हैं ये हुण तुसीं वीडियो नूं पॉज करो ते इन्हां तिन्नां सेंटेंसिस नूं करैक्ट करने की कोशिश करो क्रिकेट प्लेस धर्मेंद्र मूव्ड दा हुंदा है मूव कर देना किसी चीज नूं एक जगह तो हिला देना मूव्ड द टेबल वी दा मतलब हुंदा असी अ टॉल वुमन लंबी वुमन नीरू इज तो इन्हां सारे सेंटेंसेस नूं तुसीं सही ऑर्डर ते लिखो वीडियो नूं पॉज करो ते दोबारा प्ले करोगे तो मैं तुहानूं फटाफट इहदे आंसर दे देना है वेल द करेक्ट आंसर्स आर धर्मेंद्र प्लेज क्रिकेट प्ले इहदे विच वर्ब हैगी है ਕਿਹੜੀ ਸਿੰਟੈਂਸ ਸਟਰਕਚਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪਲੇਸ ਧਰਮਿੰਦਰ ਖੇਡਦਾ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਹ ਸਿੰਟੈਂਸ ਸਟਰਕਚਰ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਮੂਵਡ ਦ ਟੇਬਲ ਵੀ ਮੂਵਡ ਦ ਟੇਬਲ ਅਸੀਂ ਟੇਬਲ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਸੋ ਵੀ ਮੂਵਡ ਅਸੀਂ ਮੂਵਡ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਕੰਪਲੀਟ ਸਿੰਟੈਂਸ ਹੈਗਾ ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿੰਟੈਂਸ ਸਟਰਕਚਰ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ A tall woman Neeru is सही सेंटेंस है Neeru is a tall woman so इस में तुमने पहला दस्या सी इस एक ऐसा वर्ब है जिसको कंप्लीमेंट की जरूरत पैंदी है सो ये जो सेंटेंस स्ट्रक्चर 3 दे विच आउंदा है ठीक है जी सो दो सेंटेंस में तुहानू होर देना है सो दो सेंटेंसेस होर करके देखो ये थोड़ा हाई लेवल का सेंटेंस है जे तुसीं ये सेंटेंस भी सही करया दैट मींस ਤੁਹਾਡੀ इंग्लिश काफी अच्छी हैगी है सो पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू आंसर दीस क्वेश्चंस So the correct answers are everyone sat on the floor. Sat sit the second form है कि sat बैठ जाना sit sat so everyone sat on the floor full stop so जो मैं लास्ट सेंटेंस की गल कर रहा सी जिस वजह सेंटेंस सही है तो ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ gave some help Gogi's
friends him ਇਹਦਾ apostrophe ਬੋਲਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕੌਮਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੈਕਚਰ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ YouTube ਚੈਨਲ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ Gogi's friends him so Gogi's friends gave him some help Gogi's friends Gogi ਦੇ ਦੋਸਤ ਨੇ gave him ਉਸ ਨੂੰ कुछ हेल्प दी गोगी दे दोस्त ने उसनू कुछ हेल्प दी ठीक है जी जे किसी ने सेंटेंस सही लिखा तो प्लीज मेरे कमेंट बॉक्स दे विच कमेंट करके दसो कि ਤੁਹਾਡਾ सेंटेंस सही हैगा सो दैट्स ऑल फॉर टुडे जिस लगदा कि मैंने होर वीडियोस पाने चाहिए ने इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर फीडबैक ਤੁਹਾਡੇ ਫੀਡਬੈਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕਮੈਂਟਸ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਈਕਸ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਨਗੇ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸੋ ਆਈ ਵਿਲ ਵੇਟ ਯੋਰ ਫੀਡਬੈਕ so that I can get motivated to upload a new video in this series. So thank you very much for watching this video till the end. Do you want to make money while learning English? If so, you can participate in our monthly grammar test. There is no registration fees and we give cash Paytm money up to 500 rupees to the winner. We share 5 grammatically incorrect sentences with people through this channel, usually on last Sunday of the month. Therefore, subscribe our YouTube channel and press the bell icon so that you can receive notification regarding this test whenever we post it on YouTube.